खबर, लेबनान में इजरायल के ताबड़तोड़ खौफनाक हमलों से मरने वालों की संख्या से जुड़ी हुई है, जहां यह संख्या 558 हो गई है, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ की गई इस सबसे बड़ी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान पर करीब 1600 एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचने का बड़ा दावा इजरायल की तरफ से किया जा रहा है। तो 24 घंटे में देखिए किस तरह से बारूदी बारिश हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल की तरफ से की जा रही है। लगातार हो रही इस बारूदी बारिश, बम वर्षा के चलते भारी नुकसान, कोई दो राय नहीं कि हिजबुल्लाह को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है और इजरायल ये कह रहा है कि हम इस पलटवार को नाकाम कर रहे हैं। दो तस्वीरें इजरायल साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर सीधे सीधे हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, जिन्हें वो हर कीमत पर निस्ते नाबूद कर कर ही दम लेगा। 550 से ज्यादा लोगों की मौत कोई छोटी बात नहीं है। करीब 2000 लोग बुरी तरह जख्मी। हिजबुल्लाह के करीब 1600 ठिकाने तबाह। 34 सालों में इजरायल ने लेबनान पर सबसे बड़ा अब तक का यह हमला किया है कि वो नसरल्लाह को किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। नेतन्याहू की नई वार्निंग आखिर क्या है, इसे जानकर हिजबुल्लाह ने बहुत ही बड़ा फैसला कर लिया है। क्या फैसला है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल ने गाजा से लेबनान की ओर घुमा दिया तोप का मुंह। 34 साल में इजराइल ने लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। करीब 500 लोगों की मौत से पूरे लेबनान में मातमी सन्नाटा छा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच मच गई है भगदड़। इजराइल का लेबनान के खिलाफ ऑल आउट युद्ध शुरू। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जलजला पैदा कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 1600 से ज्यादा हमले कर पूरे लेबनान को सिर्फ 24 घंटे में धुआं धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह किए जाने का दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। हमले में करीब 500 लोगों के मारे जाने की आशंका है। करीब 2000 लोग घायल भी हुए हैं। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. नेतन्याहू का ये वार्निंग मैसेज इस बात की ओर साफ इशारा कर रहा था कि अब लेबनान के आसमान में कयामत बरपने वाली है। और आखिर इस बयान के चंद घंटों बाद दक्षिणी लेबनान और बेका वैली में खतरों के अलार्म बज उठे। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बड़ा है कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई है।
हिजबुल्लाह लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइटों को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार की जाए। साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाया जाए जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। इसीलिए लेबनान के नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की गई थी। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वार जोन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। वहीं इस जंग के बीच इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया कि उसने बेरूत पर किए हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल और रॉकेट यूनिट के टॉप कमांडर को मार गिराया है। यानी कि एक और टॉप कमांडर को मार गिराने का बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमले में इब्राहिम कुवैसी समेत कई हिजबुल्लाह के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इजरायली हमले बेहद खतरनाक, खौफनाक तरीके से बढ़ चुके हैं। महज पिछले 24 घंटे का जिक्र करें तो ये अटैक 2 गुना हो चुका है। डबल अटैक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, जिसमें ये बहुत बड़ा दावा कि आईडीएफ का इब्राहिम उसे मौत के घाट इस हमले में उतार दिया गया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर ढेर, ये बहुत बड़ा दावा।